नहीं, गुड इवनिंग क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम चल रहे हैं पढ़ने टीडीएस। टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस का पहले आप मीनिंग समझ लो। इसकी मीनिंग है क्या, इसका सेक्शन क्या है, क्यों ये आया, क्या यूज है, किस लिए हमें इसे पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में यूपी पीसीएल के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया था। तो जब मैंने क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया था तो वहां पे आप लोगों ने अगर देखा हो तो टैक्स के कम से कम 20-25 क्वेश्चन मतलब टोटल ओवरऑल पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हमने कहा था कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा, इस टॉपिक से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसी के बेसिस पे मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो आइए, ये एक बड़ा वाइड सिलेबस है। मतलब सॉरी, ये टीडीएस जो है ना, एक बहुत, इसमें हमें सिर्फ जो बेसिकली याद रखने हैं वो याद रखने हैं रेट, कि किस रेट पे टीडीएस काटा जा रहा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें पर्टिकुलर कुछ चीजों को हम निकाल लें कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो सेक्शन क्या है इसका, सेक्शन है 190। The total income of an SSC for the previous year is taxable in relevant assessment year. However, the income tax is recovered from the SSC in the previous year through, कैसे कलेक्ट करते हैं SSC से, तो through TDS, TCS and advance tax। एडवांस टैक्स, तो एडवांस टैक्स तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो एडवांस टैक्स के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीडीएस की। टीडीएस में कुछ सेक्शन है, जैसे सेक्शन 191। क्या कहता है सेक्शन 191? डायरेक्ट पेमेंट। डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट का क्या मतलब है? तो इसमें क्या रहा है, सेक्शन 191 सबसेक्शन 1, in the case of income in respect of which provision is not made under this chapter for deducting income tax at the time of payment, and in any case where income tax is not being deducted in accordance with the provision of this chapter, income tax shall be payable by the SSC direct। डायरेक्ट पेमेंट मतलब देखो दो तरीका है। एक तो जैसे मान के चलो कि हमें, एक एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे सैलरी मिल रही है। ठीक है, तो जो सैलरी मिल रही है, तो जो मेरा एम्प्लॉयर है वो क्या कर ले रहा है, वो मेरी सैलरी से टैक्स पहले ही काट लेता है। तो जब टैक्स मतलब मुझे जो जैसे 20,000 रुपए मुझे सैलरी उसको पे करनी है, मतलब मुझे उससे मुझे 20,000 रुपए पे करना है, और मुझे पे कर रहा है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वो मुझे पे कर रहा है 18,000 रुपए, तो उसने कितना टैक्स काट लिया, 2,000 रुपए, और उस टैक्स को ले जाके वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कर दे रहा है। इसको बोलेंगे हम टैक्स डिडक्टेड एट
सोर्स, मतलब जिस सोर्स पे इनकम जनरेट हो रही है उसी सोर्स पे इनकम में से टैक्स को माइनस करके तब पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि मान के चलो कि मुझे 20,000 रुपए सैलरी मिली, और मैंने क्या किया, जो मेरा अपना आइडिया जब फाइल करने लगा, तो मैं रिटर्न फाइल करने लगा, तो मेरा जितना टैक्स स्लैब रेट में मैं आता हूं, जो मेरी टैक्स लायबिलिटी निकलती है वो मैं खुद पे करता हूं। यानी एम्प्लॉयर नहीं पे करता है, मैं पे करता हूं, एम्प्लॉयर मुझे 20,000 रुपए पे कर दे रहा है। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट पेमेंट है। तो जिस इनकम पे टीडीएस अप्लीकेबल नहीं होता, जिस सोर्स पे टीडीएस अप्लीकेबल नहीं होता है, वहां पे पेमेंट हम कैसे करते हैं, डायरेक्टली कर देते हैं। फिर उसके बाद अब आप आइए स्टार्ट करते हैं टीडीएस में। तो टीडीएस में सबसे पहले हम पढ़ते हैं सैलरी। सैलरी सेक्शन डाल लीजिए 192। क्या क्या पढ़ना है, सैलरी रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन डिडक्ट करता है, तो डिडक्ट करता है, जाहिर सी बात है, जो पे करेगा वही डिडक्ट करेगा, यानी कि एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर्स इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, फिर उसके बाद रेट क्या है टीडीएस का, एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रेट इन फोर्स फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर इन विच द पेमेंट इज मेड ऑन द एस्टिमेटेड ऑफ टोटल इनकम ऑफ एसएससी। तो जो रेट है किस पे डिसाइड होता है, एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रेट इन फोर्स फ्रॉम द, मतलब उस फाइनेंशियल ईयर में उसका जो इनकम टैक्स रेट जिसपे वो पे करता है उसका एवरेज बेसिस पे। ठीक है, बेनिफिट ऑफ लोअर, बेनिफिट ऑफ लोअर यानी अगर स्लैब रेट से आपकी इनकम कम है तो क्या आपका टीडीएस कटेगा या नहीं, तो बेनिफिट ऑफ लोअर और नील, यानी अगर आपकी इनकम नहीं है या कम है, उस केस पे क्या कह रहा है, टीडीएस टैक्स अंडर 197 इज अवेलेबल। किस टाइम पे टीडीएस कटेगा, टाइम एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जिस समय हम पेमेंट करेंगे, यानी एम्प्लॉयर पेमेंट करेगा। नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट अगर है तो, नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट, तो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप सुन लो। द एम्प्लॉयर में एट हिज ऑप्शन पे इनकम टैक्स ऑन द होल और पार्ट ऑफ परक्यूजिट प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ नॉन मॉनेटरी पेमेंट, द टैक्स सो पेबल शैल बी constructed as if it were a deductible at source from the income अंडर द हेड सैलरी। जैसे हम नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट है, यानी कि जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन, मेडिकल फैसिलिटी, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी, तो उसकी पहले मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे जैसे सैलरी में करते हैं सेम। फिर उसके बाद विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ, अगर आप ईपीएफ से पैसा निकालते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से, तो टैक्स रेट कितना परसेंट है, टीडीएस लिख लीजिए 10%। और अगर आप अमाउंट पीएफ से निकालते हैं लेस देन 50,000 देन नो टीडीएस। if PAN is not furnished, TDS rate will be म्यूट कर लीजिए, TDS rate will be MMR, MMR
MMR का फुल फॉर्म लिख लीजिए, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। कोई सिक्योरिटीज वगैरह पे है, उस पे अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो टीडीएस एट द रेट कितना परसेंट, 10%। किस समय काटेंगे, टीडीएस किस समय चार्ज होगा, क्रेडिट टू द अकाउंट, अगर अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले होगा। टीडीएस नॉट डिडक्टेड, कौन सी सिक्योरिटीज है जिसके ऊपर टीडीएस नहीं चार्ज होता, इंटरेस्ट अप टू 10,000, अगर 10,000 रुपए तक का इंटरेस्ट है ऑन 8% टैक्स सेविंग बॉन्ड, इंटरेस्ट अप टू 10,000 on 7.75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड, इंटरेस्ट पेबल ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड 54 EC कैपिटल गेन बॉन्ड, इंटरेस्ट पेबल up to 5,000 on debenture by listed और अनलिस्टेड, यानी लिस्टेड या अनलिस्टेड डिबेंचर हो, टू इंडिविजुअल और एंड एचयूएफ को अगर मिलता है तो एग्जेम्प्ट होगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज टू LIC, GIC और अदर इंश्योरर, नेक्स्ट, TDS on dividend, section 194 to resident shareholder, rate 10%, अब वो रिड्यूस कर दिया गया है 7.5%, 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक। अच्छा, नो टीडीएस
कब? डिविडेंड पेड एनी मोड अदर देन कैश, कैश छोड़कर किसी भी मोड में अगर पे किया गया है। डिविडेंड नॉट एक्सीड 5,000। हाँ क्या हुआ? मैं 100 फिर हेडिंग आ गई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट अदर देन, मतलब जो बैंक ब्याज सेविंग वगैरह पे जो इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग या फिक्स डिपॉजिट पे या बैंकिंग से, उसकी बात कर रहा है। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज।
सेक्शन 194A। टीडीएस कितना परसेंट है? 10% था, रिड्यूस कर दिया गया, अब कितना परसेंट है? अभी फिलहाल करंट में 7.5%। नो टीडीएस, टीडीएस कब नहीं चार्ज होगा? वेयर पेयर यानी पे करने वाला जो है इज पॉइंट नंबर ए आ बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी engaged in banking, पोस्ट ऑफिस, टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट अप टू कितने रुपए तक? 40,000, सीनियर सिटीजन 50,000। अदर केस अगर कोई है इन सबको छोड़कर अप टू ₹5,000। नेक्स्ट, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड, puzzles, games, etc. Section 194B and 194BB देखिए, रेट सबसे पहले कितना? 30%। दूसरा क्या चीज? नो टीडीएस कब? अप टू ₹10,000। अगर 10,000 रुपए तक, ये क्वेश्चन याद करिए, पूछा है यूपीपीएसएल में। अब आइए असिस्टेंट अकाउंटेंट वाले मेन कमाई वाला सेक्शन जो आपको आगे करना है। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर 194C। टोटल सेल्स exceed ₹1 crore in case business, 50 lakhs in case profession। रेट इंडिविजुअल एंड HUF 1%, अदर 2%। रिड्यूस कर दिया है 0.75%, अदर्स के लिए 1.5%।
5%। कब से? 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक के लिए किया था। हमारे ख्याल से शायद कोरोना की वजह से किया होगा। नो डिडक्शन। रेट याद रखना है और किस पे डिडक्शन नहीं लगना है ये याद रखना है। ओ सॉरी, किस पे डिडक्शन है, यानी कि किस पे डिडक्शन नहीं होगा ये याद रखना है। कंसिडरेशन नॉट एक्सीड 30,000। अगर 30,000 रुपए से कम का कंसिडरेशन है तो टीडीएस चार्ज नहीं होगा। इन केस अगर ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर इन बिजनेस ऑफ फ्लाइंग हायरिंग, किराया वराया पे देने का अगर कॉन्ट्रैक्ट लेता है, और लीजिंग गुड्स कैरेज, लीजिंग गुड्स कैरेज, नो डिडक्शन। इफ पैन and own 10 or less than 10 और लेस गुड्स कैरेज, यानी उसके पास गाड़ियां माल ढुलाई के लिए 10 से कम है। इफ पैन नॉट कोटेड, और पैन नहीं देता है, नॉट कोटेड, टीडीएस 20%। नेक्स्ट, अभी नो डिडक्शन ही चल रहा है। वर्क ऑफ सप्लाइंग लेबर एडवर्टाइजिंग कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन रेलवे। नेक्स्ट, इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस वाले अपने एजेंट को कमीशन देते हैं ना, 194D। टीडीएस उस कमीशन पे कितना परसेंट? पहले 5% था, अब रिड्यूस करके अभी फिलहाल 3.75। ब्रैकेट में लिख लेना, अदर देन कंपनी है तो, यानी इंडिविजुअल एचयूएफ या फर्म है तो 10%, 7.5 डोमेस्टिक कंपनी। नो टीडीएस if commission less than 15,000।
फिर उसके बाद कमीशन और ब्रोकरेज, ब्रोकरेज 5% रिड्यूस करके 3.75, नो टीडीएस अप टू 15,000, 15,000 रुपए तक का पेमेंट है तो कोई टीडीएस नहीं। नेक्स्ट रेंट, अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, यानी कि इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़कर, यानी कंपनी वगैरह जब रेंट पे करेंगी तब क्या करेंगी? लैंड एंड बिल्डिंग पर मशीनरी पर या प्लांट या इक्विपमेंट पर, और वो भी करंट में रिड्यूस होके 7.5% है और ये रिड्यूस होके 1.5% है, या कह सकते हैं 3/4 कर दिया है। नो टीडीएस नहीं चार्ज होगा इफ पेमेंट लेस देन 2,40,000 एंड पहला केस। दूसरा, पेई इज गवर्नमेंट और a local authority। अब यही अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है, इंडिविजुअल और एचयूएफ हो जाते तब, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ अगर हो जाएंगे तब रेंट कितना पे करेंगे? तो लिख लीजिए, तब रेट क्या है 5% और रिड्यूस करके कितना कर दिया है 3.75%, नो टीडीएस, अमाउंट एक्सीड, अमाउंट अप टू 50,000, अगर 50,000 तक का पेमेंट कर रहे हैं तो कोई टीडीएस नहीं है। देखो टीडीएस तो हर एक चीज लगभग, मतलब अगर आप टीडीएस के रेट सिर्फ याद करने पे आ जाओ तो कम से कम 60-70 आइटम मिल जाएंगे जिनके हमें रेट याद करना, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो यही है। कोई अगर एकदम से पूरा की पूरी टीडीएस पढ़ना है तो सीए फाइनल वाली मॉड्यूल उसको हम व्हाट्सएप कर दे रहे हो, बैठ के पढ़ता रहे। लेकिन अगर आप इतना याद कर ले रहे हो जितना मैंने बताया है इस वीडियो में तो दैट्स इनफ, सफिशियंट है। अब आपको क्या करना है कि क्वेश्चन पेपर उठा के उसमें टीडीएस वाले पॉइंट्स देख लो,
जो क्वेश्चन पेपर में, कि वो पूरा का पूरा इस वीडियो में कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद बात करो कि हाँ सर कवर हो रहा है नहीं हो रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद है टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्सेज। लेकिन आपके सिलेबस में टीसीएस नहीं है, आपके सिलेबस में टीडीएस है। तो हमें टीडीएस पढ़ना है, टीसीएस नहीं पढ़ना है। एक बार आप लोग क्वेश्चन पेपर देख लेना, वैसे टीसीएस नहीं पूछा है, टीडीएस ही पूछा है। अगर टीसीएस होगा तो मुझे बता देना, क्योंकि टीसीएस क्या होता है मैं वो आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ। टीडीएस मतलब जो इनकम का सोर्स होता है, टीसीएस एवरी सेलर, सेलर यानी जो बेच रहा होता है। और यहाँ पे टीडीएस किस पे कटता है, पे पर। एवरी सेलर एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग द बायर विद द अमाउंट पेबल बाय द बायर और एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच अमाउंट फ्रॉम द सेड बायर विच इज अर्लियर कलेक्ट टैक्स एट द फॉलोइंग रेट फ्रॉम द बायर। देखो टीडीएस में क्या होता है, हम डिडक्ट करके पेमेंट करते हैं। टीसीएस में क्या होता है, जिससे हम पैसा ले रहे हैं उससे टैक्स जोड़कर पैसा लेते हैं और पे। जैसे ऐसे समझो, टीडीएस, मैं इंप्लॉयर हूं, मेरा इंप्लॉई है, मान लो सपोज एक्स। तो जब मैं उसको पैसा पे करूंगा तो सैलरी में से टैक्स को डिडक्ट कर लिया, काट कर तब पे कर रहा हूं। 10,000 पे करना था, पे कर रहा हूं 8,000, टैक्स मैंने काट लिया 2,000, जमा करने की जिम्मेदारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मेरी है। तो इसको हम बोलेंगे टीडीएस। टीसीएस क्या होता है, टीसीएस क्या होता है कि मान के चलो, या यहाँ पे जैसे रेंट पे करना था, मैं टेनेंट हूं, कंपनी के केस में मैं टेनेंट हूं, मैं पे कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, रेंट में से टीडीएस काट लिया, टैक्स काट लिया, क्योंकि पे करने की जिम्मेदारी मेरी, तो टीडीएस हो गया। कलेक्ट क्या होता है, मैं बिजनेसमैन हूं, मान लो, टीसीएस कुछ सर्टेन आइटम, जैसे मैं शराब का बिजनेस करता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, अपना प्रोडक्ट बेच रहा हूं, मिस्टर वाई ये खरीद रहे हैं। तो मिस्टर वाई को मैंने 1,00,000 रुपए का माल बेचा और मैंने उनसे कहा कि भैया इस पे 2% यानी 2,000 रुपए टैक्स दीजिए। तो 1,02,000 रुपए वो पे कर रहे हैं, यानी कि टैक्स भी मैं इन्हीं से कलेक्ट कर रहा हूं और मैं पहुंचा रहा हूं बिजनेसमैन के पास। तो ये हो जाता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेस या टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, टीसीएस। टीसीएस में कौन कौन से गुड्स हैं जो टीसीएस में कवर होते हैं, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन 1% है, तेंदू लीव्स, तेंदू लीव्स वो जो बीड़ी बनती है, बीड़ी के पत्ते 5% रिड्यूस करके 3.75 कर दिया है। टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर अ फॉरेस्ट लीज, आपने कोई जंगल लिया है, ठीक है, वहां से कोई लकड़ी प्राप्त करते हैं, टीसीएस उस पर चार्ज होता है 2.5%, जबकि वो रिड्यूस करके 1.875%। timber obtained by mode other than under a forest lease 2.5%, उस 1.875 कर दिया अभी फिलहाल। एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टिम्बर और तेंदू लीव्स, कोई भी फॉरेस्ट मतलब जंगल का प्रोडक्ट जो कि ना तेंदू पत्ता है और ना ही वो लकड़ी है, तो भी उसके ऊपर टीसीएस है 2.5%, 1.875%। स्क्रैप कबाड़ वगैरह अगर आप खरीदते हैं बेचते हैं जो भी है, उस पे 1% रिड्यूस करके 0.7। मिनरल बीइंग कोल और लिग्नाइट और आयरन ओर 1% और 0.75%। इतनी चीजें टीसीएस में आ रही है, ठीक है। तो हमारे ख्याल से टीसीएस इसीलिए सिलेबस में नहीं होगा क्योंकि बिजली कंपनी से टीसीएस का संबंध नहीं है। उसने कहा टीसीएस लग के हम क्या करेंगे, टैक्स कलेक्ट एट सोर्सेस, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास।